अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। जैसा कि हमने पहले हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ईमानदारी की रीडिंग और ये सारा वर्कबुक का काम किया था, आज हम इसकी दोहराई करेंगे। सबसे पहले जो है हमें इमला का पैराग्राफ दिया हुआ है, हमने इमला का पैराग्राफ को अच्छे से याद करना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में ईमानदारी की खूबी बचपन से ही मौजूद थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बचपन में अरब के दूसरे बच्चों की तरह बकरियां चराते थे। बकरियां चराने के दौरान बाकी बच्चे खेल कूद और शरारतों में मसरूफ़ हो जाते, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बकरियों की हिफाजत करते और उन पर पहरा देते। ये था आपका इमला का पैराग्राफ। अब क्या है, नज़र अल्फाज के मुतरादिफ लिखें। मुतरादिफ होता है मतलब मायने होता है। सिफ्त खूबी, पहरा निगरानी, कमसुनी छोटी उम्र, मुस्तार उधार, फाको यानी कि भूख की हालत। ये थे आपके अल्फाज मुतरादिफ यानी कि अल्फाज मायने थे। आपने इमला का पैराग्राफ और अल्फाज मुतरादिफ कर लिया है। अब आपका आगे जो काम है वो क्या है, नज़र जुमलों को नज़र अल्फाज को जुमलों में इस्तेमाल करें। यहाँ पे आपको अल्फाज दिए गए, आपने इनके जुमले बनाने। लक़ब, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लक़ब सादिक और अमीन था। मुस्तार, अली ने एक प्याला मुस्तार लिया यानी कि उधार लिया। ताकीद, उस्ताद ने अच्छे काम करने की ताकीद की। तामील, गुलाम ने हुक्म की तामील की। दर्स, इस्लाम नेकी करने का दर्स देता है। ये तो थे आपके अल्फाज जुमले। अब हम इसके करेंगे सवालात के जवाबात। सबसे पहला सवाल हमसे पूछा गया है, कुरान करीम ने मोमिन की आला सिफ़त किसको करार दिया गया है? ईमानदारी को करार दिया है। दूसरा सवाल है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अपनी कीमती चीज़ें कौन कौन रखवाता था? दोस्त और दुश्मन दोनों आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास इमानतें रखवाते थे। उसके बाद सवाल नंबर 3 है, मक्का से हिजरत के वक्त नबी ने हज़रत अली से क्या कहा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु को तमाम इमानतें वापस करके मदीना आने को कहा। जंग खैबर के दौरान आपने यहूदी गुलाम किस बात का दर्स दिया? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुलाम को ईमानदारी का दर्स दिया। आगे सवाल नंबर 6 है आपका 5 है, आपने ईमानदारी को किसका हिस्सा करार दिया है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईमानदारी को इस्लाम का हिस्सा करार दिया है। उसके बाद है एक एक्टिविटी है, आप अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ईमानदारी का मुजाहरा किस तरह कर सकती हैं या कर सकते हैं, बताएं। मैं अपने घर का काम टीचर के बताए हुए तरीके से करती हूँ, ये भी ईमानदारी है। मैं वालिदैन की बात पूरी तरह सुनती हूँ और अमल करती हूँ। मैं किसी से किया हुआ वादा पूरा करके ईमानदारी का मुजाहरा करती हूँ। इसको आपने अच्छे से याद करना है। शुक्रिया।